दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया सहित 5 लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी थी। आप तमाम लोग जानते हैं कि हमने एक खबर बनाई थी शामली में हुई एक हत्या को लेकर के, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि किस तरह से एक भीड़ ने जो है एक शख्स की हत्या कर दी, क्योंकि यही बात उनके परिजनों ने कही थी और यही बात जो है वहां के कुछ पुलिस अधिकारियों ने भी कही थी, जिसे अलग-अलग अखबारों ने कोट भी किया था। हमने वो खबर बनाई और उस खबर के बाद जो है पहले तो 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें 2 पत्रकार थे और 3 अन्य लोग थे। इसके अलावा 2 दिनों के बाद जो है हमारे चैनल पर यानी कि हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई। जिसके बाद आपने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान के बड़े-बड़े पत्रकारों ने इसको लेकर के जो है अपनी चिंता ज़ाहिर की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये गलत हो रहा है। देश के कई सारे बड़े नेताओं ने भी इस पूरे मामले पर जो है अपनी बात रखी। इस बीच आपको बता दें कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है और उन्होंने ये बात बताई है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग करने की वजह से, उत्तर प्रदेश के एक मामले को कवर करने की वजह से पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। उनका साफ-साफ ये कहना है कि ये भारतीय न्याय संहिता का गलत इस्तेमाल किया गया है। आगे कोई बात करें उससे पहले देखिए इस वीडियो को। 4 जून से मैं आपको बोला कि इतने 10 से ज्यादा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया। मध्य प्रदेश में, यूपी में कई जगह पर घरों को तोड़ दिया गया, बल्कि आप ही के बिरादरी के मीडिया के लोगों ने एक मॉब लिंचिंग को रिपोर्ट किया तो ये नया कानून के तहत उन पर केस बुक कर दिए। तो अब फ्यूचर में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कोई जोशी नहीं हूं। मैं अपनी हथेली को देखकर तो बोल नहीं सकता, ना मैं आसमान के तारों को देखकर बोल सकता। मैं जरूर ये बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई आज है तो भारत के मुसलमान हैं। तो दोस्तों, आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुना। हम शुक्रगुजार हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि उन्होंने इस मसले पर जो है अपनी बात रखी है। यकीनन हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है वो इस मसले पर देश के सदन में भी अपनी बात रखेंगे और इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय न्याय संहिता के कानून का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है। अब सवाल उन नेताओं से भी है जो देश में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले साहब अभी और बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ खाना खाते हैं, कभी यहाँ खाना खाते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जब एक राज्य के पुलिस प्रशासन के द्वारा 5-6 मुस्लिम पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, तो आखिरकार मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी चुप क्यों हैं? क्यों वो नहीं बोल रहे हैं? आखिरकार उनके लबों से कोई शब्द क्यों नहीं निकल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस पर बात नहीं की। कुछ नेताओं ने बात की। उनके पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने इस पर बात की। उनके जो मुस्लिम कह सकता है उनके जो माइनॉरिटी विभाग के जो नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने भी बात रखी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो और अन्य पत्रकारों पर बोल सकते हैं, आखिरकार जब बात मुस्लिम पत्रकारों पर आती है तो फिर राहुल गांधी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या वजह है कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर एक शब्द नहीं कहा है? ये तमाम सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। लोगों का ये सवाल है कि आखिरकार मोहब्बत की दुकान में मुसलमान शामिल हैं या नहीं शामिल है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम भी चाहते हैं, यहाँ की जनता भी चाहती है। अंत में एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप तमाम लोग इस बहुत अहम मुद्दे पर हमारे साथ हैं। हम शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान के तमाम उन मीडिया कर्मियों का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हम उन तमाम लोगों का साथ दिया है, जिनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करने की बात की।